हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये एक ऑडियो है मेरी। काफी बच्चों से कई दिन में बात हुई और काफी बच्चों के मैसेजेस देखे। कुछ नेगेटिव हो रखे थे, कुछ पॉजिटिव थे कि कैसे क्या करना है मैम, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के ऑडियो। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रह सके, आप लोगों को कुछ समझा सकूँ, है ना। बेटा, मैं बहुत बार ही मतलब मेरे को कई बारी ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। शुरू कहाँ से करूँ समझ नहीं आता। बट जैसे ही बच्चों के मैसेजेस आते हैं, उस हिसाब से मैं बहुत अच्छे से ये समझ सकती हूँ। जैसे एचएसएससी सीईटी वाले बच्चे, जिन बच्चों ने कॉमर्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, ना कोई एग्जाम है ना कुछ, तो वो डिमोटिवेट हो रखे हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कोशिश करी काफी अच्छी एचपीएससी में, बट नहीं हुआ, है ना। तो उसके बाद काफी नेगेटिविटी आ गई है उनके मन में कि मैम क्या ही प्रिपेयर करें और कैसे क्या करें, चीजें कुछ नहीं समझ आ रहा। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की नज़र में सफलता क्या है, मुझे ये बताएंगे। शायद ये एक ऑडियो है तो आप लोगों के आंसर तो मैं नहीं पूछ पाऊंगी, आप लोग क्या बोल रहे हैं अपने मन में। आई होप कोई ना कोई सबकी अपनी डेफिनेशन होगी सफलता की, है ना। तो सफलता की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले बेटा, जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जो हमारी वाली जो ये पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो उन्होंने सपने कैसे देखे। कुछ ने उम्र चली गई तब, कुछ ने अपने पेरेंट्स से, या फिर पेरेंट ने कहा, पेरेंट में से किसी ने या गार्जियन में से किसी ने, कि उसका बच्चा वहां पर जॉब लग गया है और मुझे बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, काश मेरे बच्चे भी ऐसा कर पाते। तो आप लोगों ने वहां से सपने सजा लिए कि हाँ, मेरे पापा या मम्मी या फिर हस्बैंड तब खुश होंगे, तब मेरे को ये जॉब मिल जाएगी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी वाली जो जनरेशन थी वो सपने ऐसे देखती थी और ऐसे बने। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड हो गई है, और हम कितना भी हाथ पैर मार रहे हैं पूरा 100% नहीं पहुंच पा रहे हैं, या पहुंच भी पा रहे हैं तो जितने भी बच्चे हैं वो सारों को जॉब नहीं मिल सकती है। फिर एक बार जॉब के लिए प्रिपेयर करना मतलब 1 से 1.5 साल खराब करना, और फिर दोबारा ये सर्कल चल ही रहा है, ये साइकिल चल ही रहा है, और आप ना तो इससे बाहर निकल पा रहे हैं, ना इसके अंदर कुछ मिल रहा है ना। ऐसी सी सिचुएशन हो रखी है, मैंने काफी बच्चों को ये चीजें देखी है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जब आप लोगों ने सपने देखे थे ना, तो शायद किसी के कारण देखे थे, बट आज अपने आप से खुद क्या चाहते हैं, आप एक बंद कमरे में खुद के सामने खुद के ही सवाल रखें, और आप लोगों के सवालों के जवाब बेटा ना तो ऊपर वाला दे सकता है, ना आपका परिवार फैमिली दे सकती है, ना आपके टीचर्स दे सकते हैं। आप लोगों के सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। क्या आपने सपना देखा है, वो आज भी वो जिंदा है, उस सपने की का जुनून? क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा जुनून की जरूरत होती है। आप क्या करते हैं, कोशिश तो करते हैं बट वो आधी अधूरी। कई बार तो ये होती है हमारी कोशिश ही थोड़ी सी, चाहे वो मैं कहूँ 98% हो, 2% ना हो, बट वो 2% ही हमें ले डूबता है। तो सबसे पहले आप ये सोचे कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर हैं। आप लोगों ने कॉमर्स वालों को, मेरे हिसाब से मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितनी होती है ना। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं और कितनी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आपने इतनी सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर गवर्नमेंट सेक्टर को चूज करा है। मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ, आप लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ये आप लोगों की चॉइस हो सकती है, बट सिर्फ आप वही करेंगे ये तो गलत बात है। देखो, आप अपने आप को, मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आप
गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप अपने मन को मजबूत बनाइए कि फेलियर भी होंगे और मैं थकूंगी भी, रास्ते में रुकावटें भी आएंगी। वो आप लोगों से पेशेंस मांगता है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को चूज करते हैं। और अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप लोगों को जल्दी मतलब जल्दी सफलता चाहिए, तो आप लोगों को अदर सेक्टर, बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं आजकल, फैशन इंडस्ट्रीज, आप लोगों को पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इन सब पे कितना ज्ञान मिल रहा है कि आप लोग फैशन इन सब में भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी अदर आप प्राइवेट टीचिंग कर सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत है। लेकिन आप फिर भी ज्यादा चाहते हैं तो आप सबसे पहले मन को मजबूत बनाइए। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम HSSC CET का एग्जाम नहीं हो रहा, मैंने खूब मन से प्रिपरेशन करी, तो क्या, तो मैं अब क्या करूं, मेरा बिल्कुल मन उदास है। देखो बच्चा, सबसे पहले बात तो ये, बहुत सारे टीचर्स या फिर बहुत पुराने टाइम की ये बात है कि हमें एक नाव में ही पैर रख के चलना चाहिए, वरना ये हो जाता है, वरना ये हो जाता है। आज का जो सिनेरियो है वहां पर आप एक एग्जाम के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, स्पेशली फॉर स्टेट एग्जाम्स, राइट। अब सेंट्रल कोई एग्जाम है तो सेंट्रल एग्जाम्स में ये होता है कि हाँ वो टाइम पे हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है NVS KVS EMRS सेंट्रल एग्जाम्स है, तो ये टाइम पे हो गए, है ना। तो ये स्टेट एग्जाम है, स्टेट एग्जाम में आप लोगों को 2 साल भी लग सकता है। HPSC भी PGT का एग्जाम कितने सालों में हुआ है। तो आप लोग जो स्टेट एग्जाम होता है ना उसके ऊपर टोटली मत बैठा करो कभी भी। आप लोग साइड बाय साइड में जितने भी एग्जाम आते हैं उन सबके भी फॉर्म फिल करा करो। HSSC में जितना डिमांड थी ना जितने सब्जेक्ट की, उतनी तो ना तो EMRS में थी, ना आप लोगों की KVS में, ना NVS में, और EMRS की दोबारा से आ रही है वैकेंसी। तो सबसे पहले तो मनोस्थिति, मन की स्थिति को मजबूत बनाइए। अगर आप थक भी जाते हैं, हार जाते हैं, आप लोग खुद को टारगेट दीजिए कम से कम 5-7 एग्जाम्स का, 5-7 एग्जाम्स को दीजिए। जितने भी फेलियर रहे हैं बच्चों की सक्सेस स्टोरीज आप लोग सुनते हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। वो हमेशा ये बोलते हैं उन्होंने 5 एग्जाम दिए, 7 दिए, 10 दिए, 12 दिए, तब जाके एक क्लियर हुआ। लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा आज के टाइम में कि एक ही एग्जाम दिया और उसी में क्वालिफाई हो गया और उसी में जॉब लग गया। बहुत इक्का दुक्का मिलेगा आप लोगों को। तो प्लीज अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साइड जाना चाहते हैं तो उस साल में आने वाले सभी एग्जाम्स को टारगेट करें। थोड़ा वो जो सिलेबस में ऊपर नीचे होता है कॉमर्स में, वो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करना सीखें। और जो विमेन है, जो हाउस वाइफ्स हैं और फिर भी जाना चाहते हैं अपने पूरे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो मैं बेटा यही कहूंगी, पेशेंस बनाए रखे। पेशेंस बहुत चाहिए इस एग्जाम में। अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो आप लोगों के लिए ये चीजें नहीं है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर आज आप लोगों के लिए नहीं है। पेशेंस चाहिए इसके अंदर, काफी बहुत अच्छा लेवल का पेशेंस। गवर्नमेंट सेक्टर आपको अगर इतनी अच्छी जॉब दे रहा है, इतनी अच्छी पे दे रहा है, तो आप लोगों की हर तरह की टेस्ट लेता है, ठीक है। तो आप लोग आगे आने वाली वैकेंसीज कॉमर्स में, मुझे जहां तक लगता है, देखो अभी तक मैंने कोई कोर्स भी नहीं निकाला, मैं वैसे ही जस्ट आप लोगों से बात करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ऑडियो, ठीक है। तो ये किस लिए, EMRS की बहुत बहुत लेवल तक सुनने में आ रही है कि EMRS PGT दोबारा आएगा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है इस ईयर, मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर। तो आप लोगों की प्रिपरेशन जारी रखें आप लोग। दूसरा, आप लोगों के HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे कह रहे हैं इस बार कैंसिल हो सकती है, मे बी ना भी आए, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर आएगी, वैकेंसी जरूर आएगी आपकी HPSC की। तो आप लोगों की प्रिपरेशन भी एक दिन में नहीं होगी, आप लोगों को लग जाएंगे 8-10 महीने आराम से। तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक, आप जब प्रिपरेशन मोड में हो ना, तो फोन और यूट्यूब से जितना हो सके उतना दूर रहें। अगर आप प्रिपरेशन मोड में हैं तो ठीक है, आप जितना हो सके उतना दूर रहें फोन से, मैं तो यही कहूंगी, ठीक है। जितना फोन्स को, वीडियोस को देखेंगे उतना ही आप लोगों को के अंदर नेगेटिविटी आएगी, ये बस समझ लो आप। जितना आप अपने अंदर गुम रहेंगे ना कि वैकेंसी आए चाहे ना आए, मुझे अपना ये 2 वीडियोस कवर करनी है या फिर ये 2 चैप्टर कवर करने हैं और इतने MCQ करने हैं, वो करो, चाहे फिर कुछ भी हो। वो रूटीन अपना लोगे ना जिस दिन आप लोग इस फोन को छोड़कर, उस दिन आपका हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये रूटीन नहीं बन पाता है। रूटीन में क्या होता है, कभी पता है आप लोग क्या करते हैं, सुबह रात को सोच के सोएंगे कल से मैं डेफिनेटली टाइम से उठूंगा और टाइम से पढ़ूंगा। अब जैसे ही करते हैं, जैसे ही आप लोग पढ़ने बैठते हैं, आप लोगों को लगता है यार अभी कौन सी वैकेंसी आ रही है। जैसे ही आप रूटीन को फॉलो करने बैठते हैं, अरे अभी कौन सी वैकेंसी आ रही है, चलो आज और देख लेता हूँ, कल से मैं पक्का पढ़ूंगा। बस वो आज आपने फोन लिया, वो पूरा दिन वेस्ट। फिर आपको सोते टाइम वो आत्म गिलानी जिसे बोलते हैं ना मन के अंदर, वो होती है कि भाई अरे मैंने तो आज का टाइम फिर वेस्ट कर दिया,
चलो वैकेंसी कब आ रही है, फिर आपके अंदर वो दुखी होता है। पता है आपको दुखी कौन करता है? ना तो आप लोगों को दुखी एचपीएससी वाले करते हैं, यानी कोई बोर्ड, ना आप लोगों की वैकेंसीज दुखी करती है। आपका दुखी होते हो आप अपने खुद के मन से, क्योंकि आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हो, बट अपने आप पे कोई काबू नहीं है आप लोगों का, अपने मन पर, अपने हाथों पर, अपने फोन पर, और दुनियादारी में की बातें तुम्हें सुननी है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है। आप जिस दिन खुद के ऊपर काबू पा लेंगे उस दिन दुनिया भी चीजें सही लगने लगेंगी, आप अपने लिए रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। बट आप लोग खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, तब ये सारी चीजें होती है। अब करके तो देखिए 2 दिन। अब मन बहुत बड़ी चीज है बेटा, मन ऐसे कंट्रोल में नहीं होता। वो कहते हैं ना, साधु संत तो जी ने जितने भी इतने जप तप सब कुछ करके तब मन कंट्रोल में होता है। आपको, आप लोगों को क्या लगता है मन ऐसे ही कंट्रोल में आ जाएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मन को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे एक्सरसाइजेस हो गया, डेली रूटीन में अपने इष्ट देव की पूजा करिए, ऐसे सफल या फिर पॉजिटिव लोगों की बातें सुनिए जिन्होंने ऐसा करके अचीव किया है कुछ। बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आजकल, मुझे पता है बहुत सारी वीडियोस आने लगी हैं, लेकिन आप लोगों को 1-2 बंदों से जुड़ जाना जो आप लोगों को रियली मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं, जिनको आपकी स्थिति और उनकी स्थिति सही सी लगती है, इक्वल सी लगती है, उनसे आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ये सारी चीजें कर कर ही मैं लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ बेटा। कहीं ना कहीं और काफी टाइम से इवन ये रहा है स्टूडेंट फेज, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के टच में हूँ, उनको रोते भी देखा है, और बहुत सारी सक्सेस होने के बाद लोगों बच्चों के आंसू को भी देखा है। तो बहुत जो बच्चे सक्सेस हुए हैं ना, मेरे पास बच्चों के ये भी कई बार कॉल आते हैं, मैम एचपीएससी में ये हुआ है। बेटा मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो कि क्या हुआ है क्या नहीं, बट मुझे इतना पता है जितने बच्चे मेरे सक्सेस हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो उनका जो रोना था ना, वो मुझे समझ आ गया कि उनका स्ट्रगल कितना लंबा था। समझ आ रहे हो? तो मैं वही कहूंगी, अगर आप अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो किसी और के लिए ना सही अपने मन से खुद से पूछें कि क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर हाँ तो फिर जुट जाइए, फिर मत देखिए चीजों को, और अगर नहीं तो वही आप रास्ता दूसरा ढूंढिए, फिर आप लोगों के लिए ये चीज है ही नहीं। ठीक है, मैं यही कहूंगी आप लोगों को, अपना रास्ता खुद ढूंढिए। आप खुद एक मजबूत दीवार है बेटा, जो किसी के गिराने से गिरेंगे नहीं, और अगर आप गिर जाते हैं तो फिर मैं यही कहूंगी कि आप लोग वो चीज उस चीजों के लिए है भी नहीं। एक प्यारा सा कोट आपके लिए, व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वह अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। ठीक है, आज के टाइम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है ना। पर अपनी पूरी स्ट्रगल लाइफ को, अपने जो हर्डल्स है लाइफ को, उसको कितने अच्छे से एंजॉय करके और लाइफ को आगे ले जाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आगे ले जाता है वो लाइफ में जीत जाता है, और जो इसको बहाना बना के बैठ जाता है कि मेरे साथ तो ये हो गया था, मेरे को तो टाइम नहीं मिला था, मेरे को तो टाइम दिया नहीं था, मेरी सास तो ऐसी थी, और मेरे सारी ये चीजें ये, तो वो तो फिर कहते ही रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए चीजों को बहाना छोड़िए और अपना खुद देखिए कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। ठीक है, वरना आप लोग खुद हताश निराश रहेंगे, अपने बच्चों को भी हताश निराश रखेंगे, और वो चीजें उनमें भी जाएंगी। तो अपने आप को खुद सही करिए, अपना रास्ता खुद चुनिए। और फिर भी आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कॉमर्स के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों की मर्जी है। काफी बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आ सकते हैं मेरे कोर्स में। और बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से आ सकते हैं। ठीक है, ये एक मोटिवेशनल ऑडियो थी, बहुत बच्चों के नेगेटिव मैसेज, इस वजह से मेरे को बनाना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस ऑडियो को। मिलती हूँ किसी नई ऑडियो में या वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।